नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थोड़ी देर बाद भारत पहुंचने वाले हैं। कोरोना काल के बाद पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा और भारत का चुनाव इसके लिए करने से बड़े बड़े कूटनीतिक पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। इसकी अहमियत आप इसी से समझ लीजिए। पुतिन भारत पहुंचने के बाद कुछ घंटों में ही ताबड़तोड़ बैठकें करने के बाद आज ही वापस रूस रवाना हो जाएंगे। उनकी इस यात्रा के ठीक पहले रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट्स भारत के लिए भेजी जा चुकी हैं पिछले महीने। आज S-500 जो कि उसका भी एडवांस ट्रूप है S-400 का, उसकी डील पर भी बात हो सकती है। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर चिढ़े हुए हैं। भारत 30 साल पुराने इंसास राइफल जो हमारी सेना के पास हैं, उसकी जगह रूस से अत्याधुनिक AK-203 भी खरीदने जा रहा है। इसको लेकर भी आज करार होगा। पुतिन ने कोविड के बाद अपनी पहली इन पर्सन यात्रा के लिए भारत को चुना है। इससे पहले वो जून के महीने में जो बाइडेन के साथ शिखर वार्ता के लिए जेनेवा गए थे, लेकिन वो स्विट्जरलैंड की आधिकारिक यात्रा नहीं थी। पुतिन ये भी दिखाना चाहते हैं कि चीन के साथ रूस के संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो इसका असर दशकों पुराने दोस्त भारत के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। रूस के साथ भारत का संबंध चीन के लिए भी एक इशारा होगा कि उसके पास एशिया में एक और ऑप्शन है और वो चीन का छोटा भाई नहीं है। अमेरिका के खिलाफ ही रूस और चीन नजदीक आए। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक सीमा विवाद रहा है। ऐसे में रूस जानता है कि चीन मौका पाकर कभी भी पलटी मार सकता है और इस बीच दिल्ली में होंगे व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में गिने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन को अगर माने तो साल 2000 से पिछले 21 साल से वो रूस की कमान संभाले हुए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों के रूप में जाने जाते हैं। और आज की तारीख में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, साउथ चाइना सी में वियतनाम पर चीन हावी होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस बैठा हुआ है, तीसरी तरफ अमेरिका जो कि S-400 को लेकर पहले से ही असहज था। भारत को जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया ने सप्लाई किया, जिसकी पहली खेप पिछले महीने आ चुकी है, उसको लेकर पहले अमेरिका असहज था और अब S-500 को लेकर भी बात आगे बढ़ेगी और बहुत सारे तकरीबन 10 डील्स जो है ऐसा माना जा रहा है होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुबह 2+2 बैठक होगी जिसमें रूसी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच डेलीगेशंस के साथ बातचीत होगी। एजेंडा तैयार होगा, फिर पुतिन आएंगे जिनका समिट शिखर वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और फिर आज रात ही वो वापस लौट जाएंगे। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त विजय चौक से। संजीव, पहला विदेश दौरा, शिखर वार्ता रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड काल के बाद भारत को चुना है। इससे एक बड़ा संकेत पूरी दुनिया में जाता है और न सिर्फ अमेरिका जो कि S-400 से असहज है, चीन और पाकिस्तान भी नजरें गड़ाए इस यात्रा को जो कि एक दिन में ही सिमटने वाली है, उसको देख रहा है। स्वाभाविक है शीतल, क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं वो कुछ इस स्तर के रहे हैं जिसमें कि भारत को अगर रूस अहमियत देता है तो सामान्य सी बात लगती है। लेकिन दुनिया बदल गई है और हमारा आप जानते हैं कि आज की तारीख में भारत और रूस के वो संबंध नहीं हैं जो शायद 1970 और 80 के दशक में हमने देखे थे। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद अब जिस तरह से चीन का राइज हुआ है, तो आज की तारीख में भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब और रूस चीन के ज़्यादा करीब है। और चीन आज की तारीख में इस बात को लेकर सतर्क रह सकता है, लेकिन एक बड़ी ताकत के रूप में भारत को चैलेंज करता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ जो दोस्ती है वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ है और हम चीन को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में अपने मित्रों की वजह से भी हैं, खुद अपनी वजह से भी हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि रिश्तों का ताना बाना जो है वो बदल गया है कुछ सालों में और उसे रीसेट करने की कोशिश है क्या, आज देखने वाली बात ये होगी। अब एक छोटा सा आंकड़ा देख लीजिए आप शीतल, कि आज भारत और रूस के बीच जो ट्रेड है वो $10 बिलियन का है, मात्र $10 बिलियन का। भारत और चीन के बीच, बावजूद इसके कि दुनिया भर के तनाव हमारे बीच है, $100 बिलियन का ट्रेड है। भारत और अमेरिका के बीच $100 बिलियन का ट्रेड है। और आप जानती हैं कि हमारे संबंध कैसे हैं, ये ट्रेड का वॉल्यूम तय कर देता है।
तो ऐसे में क्या हमारे संबंधों को वो जो रिसेट की ज़रूरत है आज की तारीख में, वो हमें मिलने वाला है इस यात्रा से। और सबसे बड़ी बात ये कि आज जैसा कि आप बता रहे हैं, पहला डेस्टिनेशन है कोरोना के बाद पुतिन का, वो आ रहे हैं, ऐसे में आ रहे हैं जबकि यूक्रेन के साथ जो टेंशन चल रहा है उनका, और उसमें जो अमेरिका की दखल है, उस कारण से बाइडेन और पुतिन के बीच कल जो है वो वर्चुअल समिट है, बातचीत होनी है, और वैसे में समय निकाल करके वो यहाँ आ रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन डिफेंस टाइज तो हैं ही। आपने देखा कि असॉल्ट राइफल्स के लिए अमेठी में वो 5,000 करोड़ का एक डील अभी तुरंत भारत ने मंजूर किया है। कामोव हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके अलावा S-400 के बाद अब S-500 की भी मिसाइल सिस्टम्स की बात हो रही है। जो अब ये तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्या संबंधों को प्रगाढ़ करती हैं या व्यापारिक रिश्ते और बढ़ते हैं, देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप भारत और रूस अगर हम ध्यान में रखें तो आता है दिमाग में कि हम दोनों तो ऐसे मित्र हैं जो हमेशा किसी के लिए खड़े रहते थे। क्या आज की तारीख में हम उस तरह से बात कर सकते हैं रूस के बारे में? ये तमाम चीज़ें नज़रों में होंगी जब आज भारत और रूस के सबसे बड़े नेताओं की बैठकें होंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए आप संजीव। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, रविंद्र सचदेवा, पूर्व राजनयिक, और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। मैं सबसे पहले जनरल सोई के पास चलती हूँ। जनरल सोई, ठीक है, ट्रेड का वॉल्यूम उतना नहीं है रूस और भारत के बीच में, ट्रेड पर भी चर्चा होगी। रूसी राजदूत को हमने सुना, वो ये कह रहे थे, लेकिन S-400 की पहली खेप आ चुकी है और S-500 जो कि उससे भी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर रशिया के हवाले से पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि एक बयान आया था कि वो इंटरेस्टेड है कि भारत को ये सिस्टम देगा। अब अमेरिका S-400 को लेकर पहले ही असहज है। उसने तुर्की के साथ क्या किया, चीन के साथ क्या किया, सैंक्शंस लगाए, क्योंकि रूस ने ये मिसाइल पहले मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम उनको सप्लाई किया था, तो सैंक्शंस लगा दिए। भारत को लेकर अभी अमेरिका खामोश है, क्योंकि भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, इस वक्त स्थिति प्रगाढ़ है, इसलिए थोड़ा बहुत खामोशी इख्तियार किए हुए अमेरिका। लेकिन S-400 के बाद S-500 को लेकर भी अगर समझौता हो जाता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा? यकीनी तौर पर आज तो अमेरिका काफी नजरें गड़ाए इस यात्रा को देख रहा होगा। नहीं, बिल्कुल शीतल, तो आप कह रहे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जिस प्रकार से भारत ने अपना स्टैंड बनाए रखा, इस तरह से आजाद देश, सोवरेन कंट्री, जबकि अमेरिका ने काफी प्रेशर डाला कि आप डील से वापस हो जाए, लेकिन भारत ने अपना, आज रशिया इस चीज की इज्जत कर रहा है, इस चीज को समझ रहा है कि भारत के इतना प्रेशर होते हुए भी जो हमारे पुराने दोस्ताना संबंध है, डिफेंस के ऊपर हमारे इतनी दोस्ती है, वो चीज को भारत ने स्टैंड लिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने भारत ने स्टैंड लिया। और रशिया के साथ जो हमारे आर्म्स डील हो रहे हैं, डिफेंस संबंध जो फिर दोबारा से बढ़ रहे हैं, बीच में कुछ कम हो गए थे जैसा कि बताया गया, लेकिन अभी दोबारा से बढ़ रहे हैं। अब देखिए अमेठी में जो है AK-203 राइफल बनाने का है, ब्रह्मोस में रशिया का बहुत बड़ा साथ रहा है, भारत में सबमरीन प्रोजेक्ट में रशिया का साथ रहा है, भारत के शिप बिल्डिंग में रशिया का साथ रहा है, भारत में जो हेलीकॉप्टर में, और सबसे बड़ी बात है कि रशिया जो है वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। जो आज देखिए अमेठी में जो राइफल बन रही है वो मेक इन इंडिया हो रहा है। ये सब चीजें ब्रह्मोस जो है भारत में बन के आज भारत उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इंक्वायरी आ रही है दुनिया से कि हमको ब्रह्मोस किया जाए। तो ये सब चीजें देखते हुए रहेगा, अमेरिका को तो चाहेगा कि हम रशिया से कुछ ना ले, क्योंकि रशिया और अमेरिका के संबंध आज सबसे निचले लेवल पर है। और अमेरिका इस तरह से भी इकोनॉमिक चोट रशिया को पहुंचाना चाहता है, वो कोशिश रहेगी कि हम वो ना करें और अमेरिका के पाले में रहे। लेकिन ये मैं भारत सरकार की चीज की खास तारीफ करता हूँ कि हमने अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू बनाए रखा है, और रशिया के साथ हमारे जो संबंध है वो आज भी बने हुए हैं, और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम खाली एक पाले में रहे, भारत एक आजाद है। आज जो हमारा साउथ चाइना सी में जो संबंध है वो अगर देखा जाए उसमें रशिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमको पता है कि आज रशिया वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस चाइना, रशिया एंड चाइना, ये सब डायनामिक्स चल रही है, लेकिन इंडिया वर्सेस चाइना कोई नहीं नकार सकता है, वो कोई नहीं नकार सकता भारत की इंपॉर्टेंस, क्योंकि साउथ चाइना से वो हिंद महासागर हो और जो फार ईस्ट देशों में भारत की जो रीच है, भारत की पहुंच है,
भारत की जो पहचान है, और आज जो भारत ने जो डेवलपमेंट करके जो अपनी पहचान बनाई है, भारत को कोई नकार नहीं सकता। यही एक कारण है कि आज रशिया आज भी भारत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और कई बार इसने बताया जब चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत बिगड़े थे, तब भी रशिया ने S-400 डील की जो सप्लाई है इसको फास्ट फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया कि हमको दिया। ठीक, आपके पास आती हूँ अचल मल्होत्रा के पास चलूंगी। मल्होत्रा साहब, बड़ी ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल स्थिति है ये, बड़ी ही दिलचस्प, और भारतीय कूटनीति को आप भी मुझसे सहमत होंगे, ये कमिंग ऑफ एज कहा जा सकता है। एक तरफ हम क्वाड के सदस्य हैं जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत है, और दूसरी तरफ हम रशिया के साथ S-400 ले चुके हैं जिसको लेके अमेरिका असहज है, जो क्वाड में हमारा पार्टनर है, और S-500 की भी बात हो रही है, और बाकी डिफेंस डील्स और तमाम तरह की डील्स। तीसरी तरफ चीन और रूस के आपस में अच्छे संबंध हैं, S-300 वो चीन को दे चुका है और अच्छी प्रगाढ़ता है, और भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हम देख ही रहे हैं पिछले 1.5 साल से, हमारे लद्दाख के बॉर्डर पर और ईस्टर्न बॉर्डर पर तो चलता ही रहता है। तो ये सारे समीकरण जो हैं, इस सब के चलते हमने जो इंडिपेंडेंटली सबके साथ अपने रिश्ते बनाए हैं, बिना किसी की धमकी को देखते हुए या उस पर गौर करते हुए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प कूटनीतिक स्थिति है भारत के इतिहास में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी मल्होत्रा साहब, कैन यू हियर मी? यस ऑफ कोर्स। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपको सुन पा रहे हैं मल्होत्रा साहब, आप बोलिए। हाँ शीतल जी, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसे ट्रबल्ड वाटर्स कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और इसमें किस तरह से भारत की कूटनीति ने बहुत ही सफलता के साथ लगता है संपर्क हमारा कट चुका है। मैं यही सवाल रोबिंदर सचदेवा जी आपके पास लेकर आ रही हूं, अगर आपने ये सवाल सुना और आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी श्योर, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। नो डेफिनेटली, देखिए शीतल, ये जो साल, ये एक नए युग की शुरुआत है, इसमें पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो रही है। देखिए 100 साल का पैंडेमिक पहली बार निकल के जा रहा है। 100 साल में पुराना एम्पायर नीचे जा रहा है, नया ऊपर आ रहा है, फ्रिक्शन हो रही है। और दसियों हजारों साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ह्यूमन काइंड को ये एहसास हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हमारे घरों में आ गया, फ्लड्स आ गए। ये तीनों चीजें मिलके ना इस समय की पृथ्वी और पूरी दुनिया एक नए युग में जा रही है, ईयर 0। हर चीज रीसेट होने के साथ से इस समय मैं इसको उस एंगल से देखता हूँ, दैट्स व्हाई। सेकेंडली बाकी चीजें और, पर अभी आप S-400 की बात कर रही थी ना, देखिए ये S-400 का मामला फंसेगा। आई टेल यू व्हाई। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार वेवर दे देगी। ओके, पहली बात, ये जो लॉ है ना, अमेरिकन लॉ, इस लॉ के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। रोबिंदर सचदेवा, क्या आप हम आपको नहीं सुन पा रहे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ऑडियो कनेक्शन जब तक दुरुस्त होता है, मैं ये सवाल लेकर जनरल सोई के पास चलती हूँ। जनरल सोई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जनरल सोई, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? या मैं सुन पा रहा हूँ जी। जनरल सोई, जैसा कि रोबिंदर सचदेवा कह रहे थे, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनसे फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि S-400 का मामला फंसेगा। अभी तक अमेरिका चुपचाप बैठा है। टर्की पे हालांकि सैंक्शंस लगाए, चीन को लेकर सैंक्शंस लगाए क्योंकि रूस ने ये सप्लाई किया था। जिस कानून की वो बात कर रहे हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, कात्सा की जो बात कर रहे हैं, जो कानून अमेरिका का है कि रूस से जो भी हथियार लेता है उसके खिलाफ, एडवांस हथियार उसके खिलाफ अमेरिका सैंक्शंस लगाता है। और भारत ने S-400 लिया है और अब S-500 की भी बात हो रही है, तो भारत को लेकर अभी तक चुप है अमेरिका। रोबिंदर सचदेवा ये कह रहे थे कि ये वेवर अमेरिका भारत को भी नहीं देने वाला है, चुपचाप देख रहा है कानून की वजह से। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की संसद में ये कानून पारित हुआ था कि अगर किसी देश के लंबे अरसे से रक्षा संबंध चले आ रहे हो तो उसको थोड़ा सा रियायत मिल सकती है। और भारत तो पिछले 7 दशक से रूस के साथ डिफेंस रक्षा क्षेत्र में लेन देन कर रहा है। हमारा 65% डिफेंस का जो मटेरियल आता है वो रूस से आता है। तो क्या इस
सेक्शन, इस क्लॉज के अंतर्गत हमें अमेरिका से छूट मिल सकती है या अमेरिका इस मामले को इग्नोर कर सकता है? जी, आज की तारीख में जो माहौल है अमेरिका वर्सेस चाइना, और उस समय में जहां भारत खड़ा है, तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हो सकता है, क्योंकि जब वहां ताइवान और साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे देश हैं, उनमें कोई इतना बड़ा देश नहीं जो अच्छी तरह से स्टैंड ले सके चाइना के खिलाफ। तो ये सब माहौल देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अभी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता रहेगा, कहता रहेगा कि आपने जो है ये नहीं लेना है, रशिया से लेना गलत है, हम सैंक्शन लगाएंगे। और जब तक ये जिस तरह से माहौल है, मुझे इस चीज में थोड़ा सा शक है कि अभी फिलहाल अमेरिका सैंक्शन वाली बात करेगा। शीतल, ठीक है। रविंद्र सचदेवा आप कनेक्टेड हो गए जी। सचदेवा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। नो, आई अंडरस्टैंड कि बिग पिक्चर में अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि अभी अमेरिका वेवर देने का सोचेगा, परंतु मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर बता रहा हूँ। ये जो लॉ है अमेरिका में, इसमें किसी वेवर की कोई प्रोविजन है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ऑन हिज ओन कैन नॉट से कि इस लॉ से मैं इंडिया को एग्जेम्प्ट कर देता हूँ, उसकी प्रोविजन ही नहीं है उस लॉ में। नहीं, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में जो संसद ने ये कानून, संसद में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी अमेरिकी पार्लियामेंट में कि अगर पुराने रक्षा संबंध हो किसी देश के तो उस पर विचार किया जा सकता है। ये हमारी जानकारी है। ये लॉ में लिखा हुआ है नहीं, लेट मी प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो अगर वेवर की बात आ जाएगी अमेरिका हम पे हो गया, तो ये लॉ को अमेरिकी कांग्रेस में बदलना पड़ेगा कि इंडिया के लिए स्पेशल वेवर दिया जाए। शायद ये एक पूरा नया लॉ लाना पड़ेगा जो कि यूएस कांग्रेस लोअर हाउस और यूएस सेनेट अपर हाउस दोनों में पास होगा। वो फिर इस पुराने कैप्सा में अलाउ करेगा, यस देयर कैन बी अ डिस्क्रिप्शन टू एग्जेम्प्ट और वेवर एक्सेट्रा। तो पॉइंट ये है कि उस हालात तक अभी सिचुएशन जाएंगे नहीं है। आई थिंक सो अमेरिकन गवर्नमेंट की दो विंग्स है ना अमेरिका की, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी कांग्रेस है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सरकार में हो बहुत कुछ करना चाहती है पर नहीं कर पाती क्योंकि उनके कांग्रेस के बिल्स हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जरा समझने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि पुतिन की भारत यात्रा से अमेरिका को क्या नुकसान है अगर कोई है तो। इंडो पैसिफिक दुनिया भर की महाशक्तियों के लिए जोर आजमाइश का केंद्र बना हुआ है। रूस और अमेरिका दोनों ही इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश बिना भारत की मदद के अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर भारत रूस के साथ नेवल बेस को इस्तेमाल करने की संधि को फाइनल कर देता है तो इससे अमेरिकी हितों का नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है और भारत सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिका से हथियारों का। अगर भारत रूस के साथ कई दूसरे तरह के हथियारों की डील करता है, जैसे S-400 की हो चुकी है, अब राइफल्स पर भी डील होने वाली है, S-500 की बात हो रही है, तो इससे अमेरिकी डिफेंस मार्केट को नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, इस डील से रूस को खूब पैसा मिलेगा, यकीनी तौर पर करोड़ों की डील्स हैं ये, जिसे वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका इसीलिए थोड़ा सा जिटरी है, पसोपेश में है। लेकिन भारत को लेकर कोई बयान तो हमने सुने हैं, लेकिन किसी तरह के कड़े कदम उठाने का अभी तक कोई संकेत जो है वो अमेरिका की ओर से नहीं आया, क्योंकि भारत अमेरिका का एक अहम पार्टनर हो गया है पिछले अगर माने कोई 15-20 साल का अगर ये अंतराल देखें तो अमेरिका का अहम पार्टनर हो गया है। उनसे सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली भी चीन को काउंटर करने के लिए भारत चाहिए। जैसा कि हमने बताया, इंडो पैसिफिक रीजन में अब क्वाड एक जो गुट बना है उसका भी सदस्य भारत है अमेरिका के साथ, जो कि चीन की ही रोकथाम के लिए इस गुट को अमली जामा पहनाया गया है। तो ऐसे में अमेरिका बड़े ही गौर से इस यात्रा को, पुतिन की यात्रा को देख रहा है। जो बाइडेन नजरें गड़ाए हुए हैं, शी जिनपिंग तो हैं ही, इमरान खान भी नजर गड़ाए बैठे हैं और जो बाइडेन भी बेहद अहम। इस पर हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।